गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट एग्जाम में काम आएगा। और जैसे और टीचिंग एग्जाम में जहाँ पर भी आपको जनरल मैथ्स पूछा जाता है वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। तो आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समानुपात पे, ठीक है। समानुपात के क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया है 12 और 18 का तीसरा समानुपात क्या है। सबसे पहले हम समानुपात को समझते हैं। समानुपात का मीनिंग क्या है, ठीक है। समानुपात हमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मान लो या तो 4 नंबर है कोई ए बी सी डी, ये समानुपात में। तो समानुपात में कैसे लिखेंगे इसको, ए अनुपात बी सी अनुपात डी, ये समानुपात का साइन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के समानुपात में, तो इसका मीनिंग होता है पहले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई और बीच वालों की आपस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी। समानुपात इक्वल बन जाता है जब लास्ट वालों के आपस में और बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यह है पहला केस। अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए, जैसे मान लो इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको 3 नंबर दे देगा ए बी सी, इसका पूछेगा आपसे चतुर्थ अनुपाती बताओ। क्या पूछेगा, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। तो 3 दे रखे हैं, तो पहला लिखा ऐसे बी, समानुपात लगाया सी, और जो निकालना उसको एक्स मान लिया। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू सी। एक्स की वैल्यू जो है तो एक्स बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए। तो ये कब के लिए, जब आपको चतुर्थ अनुपात निकालना हो। तो पहली चीज समझ आई। दूसरा आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे देखो, दूसरा आपसे पूछ सकता है तृतीय अनुपाती। क्या पूछ सकता है, तृतीय या तीसरा समानुपाती, समानुपाती। ये तब पूछा जाएगा अगर आपसे 2 नंबर दे रखे हैं ए कोमा बी दे रखे हैं और इनका पूछ लिया जाए आपसे तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो उस केस में क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे ए अनुपात बी लिखोगे, और इस बीच वाले को ही 2 बार रिपीट करना है। जैसे बी है ना, सेकंड वाले को 2 बार रिपीट कर दे रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले को क्या मान लेना, एक। तृतीय अनुपाती में हम बीच वाले को 2 बार लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे चतुर्थ अनुपाती हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही ए और एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी और बी की हो जाएगी बी इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बी और बी तो हो गया आपका बी स्क्वायर और अपॉन में आ गया ए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो इस तरीके से आपको निकालना है। वहीं पे तीसरा केस बनता है मध्य अनुपाती का। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती क्या होता है, तो आपको 2 नंबर दे देंगे, जैसे ए और बी दे दे और इनका मध्य समानुपाती पूछा जाए तो आपको क्या करना, अब मध्य पूछा तो इनके मध्य में कोई नंबर मानना है, ठीक है। जैसे मान लो पहला नंबर हो गया ए, इनके मध्य में क्या मान लो एक्स मान लो, और जो ये सेकंड नंबर पे लिखा जाता है उसको तीसरे नंबर पे लिखना है फिर। और यहाँ आ गया आपका बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ले लेना हमने एक्स। फिर सेम वही ए इंटू बी और एक्स एक्स स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ए बी। तो मध्य अनुपाती का सूत्र बन गया एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं समानुपात से। पहला बनता है कि आपको 4 समानुपात में दे रखे हैं कोई 4 नंबर और आपसे पूछा जाएगा इसका चतुर्थ अनुपाती बताओ। तो सबसे आसान बनता है ये वाला, आपको कुछ नहीं करना है, पहले की लास्ट से बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई करा के वो रखना है, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती में क्या करना है आपको, जो सेकंड नंबर पे नंबर होगा उसको रिपीट कर देना, 2 बार लिख देना। पहले ए लिखा अनुपात बी, फिर समानुपात बी, दोबारा लिखना है उसको, फिर लास्ट में जो आपको निकालना तृतीय, और बिल्कुल करना होता है जैसे चतुर्थ अनुपात निकाला जाता है, ए और एक्स की गुणा बी और बी की गुणा, ठीक है। तो एक्स की गुणा। तीसरा अगर मध्य अनुपात मध्य समानुपाती पूछा जाए, आप तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो कि जब भी आपसे मध्य समानुपाती पूछा जाएगा तो जो 2 नंबर दे रहे हैं उनको अंडर रूट में मल्टीप्लाई करानी है, बस सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां तक समझ आया, इसको देखो। ठीक है, तो यहाँ तक दिख रहा है, ये नीचे का पोर्शन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्य समानुपाती को। मध्य समानुपाती x बराबर होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन है 12 और 18 का तीसरा समानुपात बताओ। 12 और 18 का तीसरा समानुपात बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ से 12 और 18 का बताना है, तो तीसरा बताना, तो 12 लिखा अनुपात 18। मैंने क्या बोला, जब तीसरा निकालना तो बीच वाले को रिपीट करो 2 बार, 18 2 बार आ गया अनुपात x। तो क्या 12 और x की गुणा होगी, हो गया 12x, और इधर क्या हो गया 18 गुणा 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 गुणा 18 बटे 12। तो 6 से कटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 2 से कट गया 18 9 बार, तो क्या 9 तिया 27। तो कितना आंसर आ गया आपका 27। तो तीसरा समानुपात इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले, तृतीय समानुपाती का ये, चतुर्थ का कहाँ गया, चतुर्थ का ये फॉर्मूला बन गया, और मध्य समानुपात का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। वो नीचे दिख नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका प्रश्न संख्या 2 है। आपको बोला गया 4 और 9 का माध्य समानुपाती क्या है, यानी कि मध्य समानुपाती आपसे पूछ रखा है, ठीक है। मध्य समानुपाती है ना, ठीक है। तो मध्य समानुपाती क्या होगा इसका, तो देखो आपको बताया था मैंने मध्य समानुपाती के लिए क्या करते हैं। इसका बेसिक तो ये है कि जब भी आपसे मध्य समानुपाती पूछा जाए तो इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लेना x, और उसको इस तरह से 2 बार रिपीट करना, पहले लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वालों की दोनों की मल्टीप्लाई। तो हो गया 4 9 36, और x x स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये तो पूरा बेसिक, नहीं तो आप डायरेक्ट याद करो, जब भी मध्य समानुपाती पूछा जाए तो दोनों नंबर को अंडर रूट में कर दो x में, डायरेक्ट 4 × 9, तो 4 9 या 36, और किसमें बाहर आएगा 6 में, डायरेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट करना, जब भी मध्य समानुपाती पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है, और वो नंबर आपका डायरेक्ट निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके प्रश्न संख्या 3 है। आपको बोला गया है 4 और 16 का माध्य समानुपाती क्या है। माध्य समानुपाती के क्वेश्चन करते हैं एक और। तो माध्य समानुपाती का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, x निकालना है आपको, सीधा कर दो इसको अंडर रूट में, 4 × 16, 16 चौक 64, 64 किसमें बाहर आता है 8 का, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है 64। तो इसका आंसर हो गया 8, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसको डायरेक्ट अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो 4 तो 2 का होता है और 16 4 का होता है, ऐसे भी निकालो, 4 दूनी 8, ऐसे कर लो डायरेक्ट, ठीक है। अलग अलग निकाल लो अगर आपको पूरे 8 का नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं माध्य अनुपाती का। तो इसका प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। √3 और √27 का माध्य समानुपाती क्या है। तो आपसे √3 और √27 का माध्य समानुपाती पूछा, तो डायरेक्ट क्या बोला था मैंने, x बनाना और उसको एक बड़े अंडर रूट में लिख देना है। अभी दोनों डिजिट में अंडर रूट में, तो अंडर रूट के अंदर आ गया √3 और √27। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है √a और √b। जब दो अंडर रूट मल्टीप्लाई करते हैं और अलग अलग मतलब, तो उसको हम एक ही अंडर रूट में बंद कर देते हैं, a × b कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे और इसको एक ही अंडर रूट में कर देंगे, 3 × 27। तो ये बड़ा अंडर रूट बाहर चला, 27 या 81, ये होगा 81। 81 किस में आता है 9 में, ये अंडर रूट खुल गया ये वाला, और इस वाले अंडर रूट के अंदर आ गया 9, और 9 किसका होता है 3 का, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका आंसर, ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि आप इसको ऐसे लिखते हैं √3 ऐसे ही। 27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को लिख सकते हो आप 9 × 3, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है √3 ऐसे ही, √9 को अलग लिख दो √9, और अंडर इसको 3 को ऐसे लिख दो। देखो अब √9 3 का होता है, √3 3 हो गया, और 3 तिया 9, और 9 भी बाहर आ गया 3 में, जिससे आपको सही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कई प्रकार से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। √a × √b इक्वल टू क्या होता है √ab। अगर सेम नंबर होते हैं, जैसे मान लो √x × √x, तो ये डायरेक्ट ही x बन जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो इसकी पावर 1/2
इंटू इसकी पावर भी 1/2। और जो मल्टीप्लाई में बेस, इनको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस यानी कि आधार, आधार। और उसको बोलते हैं घात यानी कि पावर। जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2, एलसीएम आ गया, जब डिनोमिनेटर सेम ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 1 + 1। तो एक्स की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया एक्स, इसलिए वो एक्स हो जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर सेम नंबर अंडर रूट में मल्टीप्लाई करे तो अंडर रूट हट के वो खुद ही नंबर बन जाता है। ठीक है, तो माध्य समानुपाती समझ आया। ठीक है, आए तो देखते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए, इसका अलग टाइप कर दिया, यदि a अनुपात b इक्वल टू 2:3 तथा b अनुपात c इक्वल टू 4:6, तो a अनुपात b अनुपात c होगा। आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो देखो आपको कैसे निकालना है, आपको लिखना है जो निकालना है a अनुपात b अनुपात c लिखा। a अनुपात b कितना देगा 2:3, तो यहाँ लिखा 2:3। b अनुपात c कितना 4:6, यहाँ लिखा b अनुपात c कितना 4:6। c बच गया तो इसके बगल वाला यहाँ लिख देना है, a बच गया इसके बगल वाला यहाँ लिख देना है। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दो, बाकी रहने दो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो रहने दो। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 6 तिया 18। अब देखो कट रहा है, किससे कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 नम 18। तो ये नया अनुपात आ गया। ठीक है, 4 6 9, तो ये इसका सही होगा। ठीक है, अगर आपको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और आपको दिख रहा है डायरेक्ट कटा तो क्रॉस में भी काट सकते हो। 2 एकम 2, ये कट गया 2 से, ये कट गया 2 से 3 बार। ठीक, एक ही नंबर से डिवाइड करना, तो यहाँ बच जाता 4, और यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ 3 तिया 9, डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन क्वेश्चन की तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:5 है और b अनुपात c 7:10 है, तो a अनुपात b अनुपात c होगा। आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है कि किसके बराबर होगा। तो देखो आपको लिखना है, जो निकालना है उसको लिखना है इस तरीके से, लिखा आपने a अनुपात b अनुपात c, क्लियर है। फिर जो दे रखा है ना उसको लिखो, a अनुपात b कितना 3:5, a ये लिख दिया, b अनुपात c कितना 7:10, b और c देखा, इसको नीचे वाली लाइन में लिखना 7:10, ऐसे लिखना। अब देखो यहाँ पे रेशियो के साइन लगा दो। अब आपको देखो ये बगल वाला खाली है, यहाँ बगल वाला खाली, तो इस बगल वाले को इसके बगल वाले से फिल करना है 5 से, और इस वाले को यहाँ पे आ जाएगा इससे। ठीक है, जो भी डिजिट होगी। देख लो क्रॉस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करो आप इनकी इंटू करा लो, इन दोनों की करा लो, इन दोनों। 3 सते 21, 5 सते 35, 5 धाम 50। तो देखो कौन मैच कर रहा है, 21 35 50, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको, कई बार यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट ए बी और बी सी ले रखा है, कई बार ऐसा आ जाएगा आपको नींबू और संतरे का अनुपात इतना है, संतरे और मौसमी का अनुपात इतना है, तो बताओ नींबू संतरा और मौसमी का अनुपात कितना होगा। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आप यानी कि पहले ये दे दिया, ये दे दिया, फिर ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको वहां पे भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इसका अगला टाइप देखते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 3 + √2 और 12 - √32 के बीच का माध्य अनुपाती है। माध्य अनुपाती बताना इस बार, तो आपको डायरेक्ट बताया था माध्य अनुपाती क्या होता है, x √ab होता है, यानी कि जो भी संख्या दे रखी है उसको अंडर रूट में बंद कर दो। तो a कितना है आपके पास 3 + √2 है, इंटू, और b कितना है 12 - √32 है। इन दोनों की क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। 3 की 12 से 12 36, प्लस माइनस माइनस, 3 की 32 है, 3 √32। अब √2 की कराओ प्लस, √2 की प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, √2 की 12 से तो 12 √2, √2 की 32 प्लस माइनस माइनस, √2 √32, √2 इंटू √32। आप डायरेक्ट करा ले, वो शॉर्टकट भी हो सकती है। तो 36 ऐसा ही माइनस 3 ऐसा ही,
रूट 32 को लिख सकते हो आप 16 इंटू 2 प्लस 12 रूट 2 को ऐसे ही रहने दो, रूट 2 और 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64 एक के अंडर रूट में, ठीक है। इसके बाद देखो 36 ऐसा ही, 16 बाहर आ गया 4 में, तो ये हो गया 4 में बाहर अगर 4 हो गया 12, अंदर बच गया रूट 2, ये प्लस 12 रूट 2 माइनस 64 बाहर आता है 8 में, देखो माइनस के 12 रूट 2 और ये प्लस के 12 रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, 36 में से 8 गए, 36 में से 8 गए, बच गया आपका 28, और 28 को लिख सकते हो आप 4 गुणा 7, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और अंदर बच गया रूट 7, तो ये आपका क्या आ गया माध्य अनुपाती आ गया 2 अंडर रूट 7, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार KVS एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरह से माध्य अनुपाती की या किसी अदर एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, आपको माध्य अनुपाती अंडर रूट में उसकी बस मल्टीप्लाई करानी है जो भी आपको डिजिट दे रखी है, ठीक है, फिर आपका ऑप्शन से मैच कर जाना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इसका प्रश्न संख्या 8 देखते हैं इसके बाद। तो प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, आपको बोला 18, 24 और 30 का चतुर्थ समानुपाती है, चतुर्थ समानुपाती यानी चौथा समानुपाती पूछा है आपसे, चतुर्थ मीनिंग फोर्थ यानी कि चौथा, ठीक है। तो जब भी आपको बोला गया था जब भी चौथा पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या करना है, आपको ABC गिवन और चौथा आपसे पूछ ले, तो यानी कि ये x आपसे पूछ रखा, तो आपको करना है ABC और x, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 18 दे रखा तो 18 लिखो, 24 24, समानुपात का साइन लगाओ 30, फिर जो निकालना उसको x मानो, फिर क्या बताता पहले के और लास्ट वाले की इंटू कराओ, तो 18 गुणा x, फिर इसकी जगह बराबर लगाओ और बीच वालों की आपस में कराओ, यहाँ जाएगा 24 गुणा 30, तो x जो हो जाएगा वो जाएगा 24 गुणा 30 और 18 आ जाएगा बटे में, तो देखो 6 से कटा है 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार 3 से 30 कट गया 10 बार, 3 धाम 30, तो x की जो वैल्यू आ गई 4 और 10 की गुणा करो, 10 चौक 40 या 4 धाम 40, तो चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया 40, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती समझ आया, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका प्रश्न संख्या 9 देखिए, आपको बोला कि एक थैले में लाल और पीली गेंद का अनुपात 2:3 है, एक थैला है उसमें लाल और पीली गेंद इतनी है कि अगर उनका अनुपात निकाला जाए तो 2:3 आता है। आगे बोला है पीली और काली गेंद का अनुपात 4:3 है, यानी पीली और काली जो गेंद है उसके अंदर उनका अनुपात 4:3 आपको दे रखा है। आपको बोला तो लाल और काली गेंद का अनुपात बताओ, तो लाल और काली गेंद का अनुपात बताना है। सिंपल था, देखो थैले के अंदर गेंद किस कलर की है, एक लाल है, एक पीली और एक काली है, 3 प्रकार की गेंद है। मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको किसका निकालना, लाल और काली का निकालना। मैं लिख देता हूँ थैले के अंदर जो है एक रेड है, वाई फॉर येलो यानी कि पीली है, और ब्लैक यानी कि काली है, ठीक है। ये लाल हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाल, पीली, काली। तो क्या दे रखा, लाल और पीली का अनुपात दे रखा 2:3, तो लाल और पीली का अनुपात 2:3। पीली और काली, पीली और काली का अनुपात कितना दे रखा 4:3। मैंने बोला था जिसके बगल में कुछ नहीं होगा उसके बगल में बगल वाले से फिल कर देना, फिर इनकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई आपस में करा दो, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 तिया 9, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तीनों कॉमन नंबर से। आपसे पूछा क्या गया लाल और काली का, लाल ये है और काली ये है, तो लाल कितनी है भाई 8, यानी कि रेड और ब्लैक का पूछा है, तो रेड कितनी है 8 और ब्लैक कितने आई 9, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल आंसर 8:9। लाल और काली का पूछा गया था तो लाल पहले और काली बाद में, तो 8:9। अगर बोलता वो काली अनुपात लाल, तो काली 9 थी और लाल 8 थी, तो अब ये हो जाता, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, लाल और काली गेंद का अनुपात, लाल पहले बोला गया तो लाल को हम पहले लिखेंगे, काली बाद में बोला गया तो काली को बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अनुपात में कंफ्यूज मत होना, जो बात पहले कही गई है उसको पहले लिखेंगे, जो बात बाद में कही गई है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो समझ आया, बिल्कुल वही है, ये ए अनुपात बी, ये बी अनुपात सी, और आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल वही टाइप है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरीके से दे रखा है,
ठीक है, तो इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो इसकी प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। आपको लगे 2 प्लस अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का माध्य समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसका माध्य समानुपाती बताना है। ठीक है, प्रोपोर्शन ये बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे आपको बताया था, माध्य समानुपाती के लिए आपको x लेना है और उसको अंडर रूट में क्या कर देना है, a इंटू बी कर देना है। ठीक है, तो a कितना है आपके पास, 2 प्लस रूट 2 है, और b कितना है, 2 माइनस रूट 2 है। आपको पता है a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी a माइनस बना, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब रूट 2 का स्क्वायर बनना है ना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, क्यों स्क्वायर से रूट कट जाता है, कभी भी देखा होगा आपने एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स होता है। क्यों होता है, देखो इसका मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 की होल पावर 2, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए की पावर एम की पावर एन, तो इसका मतलब होता है ए की पावर एम इंटू एन, पावर की पावर मल्टीप्लाई करती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गया तो बच गया 2, तो आपका क्या आ गया आंसर, अंडर रूट 2। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही हो गया। तो आज हमने समानुपात के 10 क्वेश्चन देखे, कल हम प्रतिशत के 10 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जब अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, थैंक यू, इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें।